सूरतुल काफ आयत नंबर 24 से आयत नंबर 47। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप किसी शय के मुतालिक ना कहें, बेशक मैं इसे कल करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब आप भूल जाएं तो अपने रब को याद करें और कहें, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द व भलाई से करीबतर बात की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। और वो गार में 300 साल और 9 साल ज़्यादा रहे। कह दीजिए, अल्लाह बेहतर जानता है जितना अरसा वो रहे। आसमानों और ज़मीन का गैब इसी के लिए है। क्या ही खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। इनके लिए इस अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और आप इसकी तिलावत कीजिए जो कुछ आपके रब की किताब में से आपकी तरफ वही किया गया है। इसके कलमात को कोई बदलने वाला नहीं, और आप इसके सिवा कोई जाए पनाह हरगिज़ नहीं पाएंगे। और अपने आप को इन लोगों के साथ रोक रखें जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। वो इसका चेहरा चाहते हैं, और आपकी आंखें इनसे हटने ना पाएं कि दुनियावी ज़िंदगी की जीनत चाहने लगें, और इसकी इताअत ना करें जिसका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया, और इसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, और इसका मामला हद से बढ़ा हुआ है। और कह दीजिए, हक तो तुम्हारे रब की तरफ से है, फिर जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। बिलाशुबा हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातों ने इनका इहाता कर रखा है, और अगर वो फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी के साथ सुनी जाएगी जो तलछट के मानिद होगा। वो इनके चेहरे भून डालेगा। क्या बुरा मशरूब है और क्या बुरी आरामगाह है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यकीनन हम इसका अजर ज़ाया नहीं करते जिसने अच्छा अमल किया। इन्हीं लोगों के लिए अब्दी बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। वहाँ इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वो बारीक और मोटे रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे। वहाँ तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या अच्छा बदला है जन्नत, और क्या अच्छी आरामगाह है वो। और ए नबी, बयान कीजिए इनके लिए 2 आदमियों की मिसाल। हमने इनमें से एक को अंगूरों के 2 बाग अता किए, और इनके गिर्द खजूरों की बाड़ लगा दी, और इन दोनों के दरमियान खेती उगाई। दोनों बाग अपना फल लाते और इसमें से कुछ ना घटाते, और इनके दरमियान हमने एक नहर बहाई। और इसे फल मिला तो वो अपने साथी से कहने लगा, जबकि वो इससे गुफ्तगू कर रहा था, मैं तुझसे माल में ज़्यादा हूँ और जत्थे में भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ जबकि वो अपनी जान के लिए जालिम था। इसने कहा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी तबाह होगा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होनी है। और अगर बिलफर्ज मुझे अपने रब की तरफ लौटाया गया तो यकीनन मैं वहाँ इन बागों से बेहतर लौटने की जगह पाऊँगा। इसके मोमिन साथी ने इससे कहा जबकि वो इससे गुफ्तगू कर रहा था, क्या तू इससे कुफ्र करता है जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुझे पूरा मर्द बनाया। लेकिन मेरा तो अकीदा है कि वही अल्लाह है मेरा रब, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों ना कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे माल और औलाद में कमतर देखता है तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे, और इस तेरे बाग पर आसमान से कोई अजाब भेजे तो वो बाग चटियल फिसलना मैदान हो जाए।
یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھے، اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا، پھر وہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو اس پر خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا۔ اور وہ کہتا تھا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کا ہے، وہی ہے بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب پھلی پھولی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں، اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ۔